परीक्षा पर फोकस करने वाले इस खास एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पृथ्वी से परे यानी बियॉन्ड अर्थ चैप्टर को डीकोड करने वाले हैं। हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, हर एक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह समझना कि वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। ये पूरा सेशन इस बात पर केंद्रित है कि एग्जाम में पूरे मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रह्मांड के सफर में गहराई से उतरते हैं। इमेजिन कीजिए नुब्रा घाटी, लद्दाख का ये खूबसूरत नज़ारा। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, 11 साल की यांगदोल और उसके जुड़वा भाई दोरजे की कहानी से। इन दोनों को इस घाटी के तारों से जगमगाते आसमान को देखना बहुत पसंद है। और पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आसमान में बादल नहीं होते और प्रदूषण का तो नामो निशान नहीं है, न हवा में न लाइट का। इसी वजह से रात का आसमान एकदम शीशे की तरह साफ दिखता है और यही चीज इसे तारों को देखने के लिए एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड लोकेशन बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। सबसे पहले नुब्रा घाटी और तारे, फिर तारामंडल की अवधारणा, उसके बाद प्रमुख तारामंडल और तारे, फिर हम जानेंगे भारतीय खगोल शास्त्र और नक्षत्रों के बारे में, उसके बाद सौरमंडल और आकाशगंगा, और अंत में एक क्विक रिवीजन। ये एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप सिलेबस है जिससे सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम डेफिनेशंस आसानी से कवर हो जाएंगे। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, नुब्रा घाटी और तारे यानी रात के आकाश का अवलोकन। नुब्रा के साफ और बिना बादलों वाले आसमान का सीधा कनेक्शन हमारे पूर्वजों की तारों को देखने की पुरानी आदत से है। सालों पहले भी लोग बिल्कुल ऐसे ही तारों को निहारते थे और उनके मतलब निकालते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, तारे असल में हैं क्या? एग्जाम के नजरिए से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तारे वो खगोलीय पिंड हैं जो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं। जी हाँ, ये स्वयं का प्रकाश वाली बात सबसे अहम है। इसे नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। आसमान में दिखने वाले कुछ तारे बहुत चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले, जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वे पृथ्वी से कितने दूर हैं और उनका साइज क्या है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, तारामंडल की अवधारणा यानी स्वर्ग का मानचित्रण। जरा सोचिए, जब कंपास या नेविगेशन का कोई गैजेट नहीं था, तब समुद्र में या रेगिस्तान में लोग रास्ता कैसे खोजते थे? इसका जवाब आसमान के इन्हीं तारों में छिपा था, जिन्होंने सबसे पहले इंसानों को दिशाओं का ज्ञान दिया। एग्जाम के लिए तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन की एकदम सटीक परिभाषा याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? ये आकाश का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें तारों के कुछ खास पैटर्न होते हैं जो किसी जानी पहचानी वस्तु, जानवर या कहानी के पात्रों जैसे दिखाई देते हैं। आसान शब्दों में, तारों का वो समूह जो कोई आकृति बनाता हो, और वो खास इलाका तारामंडल कहलाता है। बचपन में जॉइन द डॉट्स वाले गेम खेले हैं ना? बस हमारा दिमाग रात के आसमान में बिखरे हुए तारों के साथ भी बिल्कुल यही करता है। वो अपने आप उन्हें काल्पनिक रेखाओं से जोड़कर आकृतियां बनाने लगता है। जैसे पुरानी सभ्यताओं ने इन बिंदुओं को जोड़ा और उन्हें अपनी कहानियों के हीरोज का नाम दे दिया। बिखरे हुए तारों से एक स्पष्ट पैटर्न का उभरना सच में इंसानी कल्पना का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रमुख तारामंडल और तारे, शिकारी, बैल और कुत्ता। चलिए बुक में दिए गए कुछ खास तारामंडलों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। शॉर्ट आंसर वाले प्रश्नों के लिए ये खगोलीय पात्र और उनके नाम एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरायन की, जिसे शिकारी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसके बीचों बीच जो 3 तारे एकदम सीधी लाइन में दिख रहे हैं ना, ये बहुत क्रूशल हैं। इन्हें शिकारी की पेटी या बेल्ट कहा जाता है। ये आसमान में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रमुख बिंदुओं में से एक हैं। इस खगोलीय कहानी को थोड़ा और डिकोड करते हैं। ओरायन यानी हमारा शिकारी। ऐसा माना जाता है कि ओरायन एक बैल यानी वृष तारामंडल से लड़ रहा है और ओरायन के ठीक पीछे पीछे आ रहा है उसका कुत्ता यानी कैनिस मेजर तारामंडल। अब यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? वो है लुब्धक या सिरियस। लुब्धक पूरे रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा है जो इस कैनिस मेजर में ही स्थित है। इसे एकदम रट लीजिए। अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर, भारतीय खगोल शास्त्र और नक्षत्र, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। यह सिलेबस का एक बहुत ही खास और यूनिक हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पश्चिमी खगोल विज्ञान की बातें हमारे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र के साथ एकदम परफेक्टली मैच करती हैं। पश्चिमी और भारतीय नामों की ये तुलना एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिस्टम में हम तारों या तारामंडलों को नक्षत्र कहते हैं,
जैसे ओरायन के बीटलजूस को भारतीय खगोल शास्त्र में आद्रा कहा जाता है, वृष के पलायोडीज को कृत्तिका और वृष के ही अल्डेबरान तारे को रोहिणी कहा जाता है। आद्रा, कृत्तिका और रोहिणी, ये तीनों नाम टिप्स पर होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और आते हैं 5वें टॉपिक पर, सौरमंडल और आकाशगंगा, एक वृहत दृष्टिकोण। अभी तक हम अलग अलग तारों की बात कर रहे थे, अब हम अपने पूरे खगोलीय पड़ोस को देखेंगे। ये रहे हमारे सोलर सिस्टम के कुछ एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ध्रुव तारा, जो बिल्कुल स्थिर लगता है और हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ बताता है। फिर है सूर्य, जो असल में एक तारा ही है और हमें अपार ऊष्मा और प्रकाश देता है। उसके बाद आते हैं ग्रह, जो बड़े लगभग गोल पिंड हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और हाँ, धूमकेतु या कॉमेट्स, ये बर्फीले पिंड भी हमारे इसी सौर परिवार का हिस्सा हैं। ये सब कोर डेफिनेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल संरचना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम मंदाकिनी आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। सोचिए, हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही छोटे हिस्से के रूप में है। फाइनली हम आ गए हैं छठे और सबसे जरूरी हिस्से पर, त्वरित दोहराव यानी क्विक रिवीजन। अब समय है उन सारे की पॉइंट्स को हमेशा के लिए लॉक करने का जो एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। चलिए फटाफट सारे कोर फैक्ट्स को पक्का कर लेते हैं। तारामंडल आकाश के विशिष्ट क्षेत्र और तारों के पैटर्न हैं। ध्रुव तारा अचूक रूप से उत्तर दिशा दिखाता है और स्थिर रहता है। सूर्य वो कोई आग का गोला भर नहीं, बल्कि एक तारा है जो हमें हीट और लाइट देता है। ग्रह टोटल 8 हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और आखिर में मिल्की वे, हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम बसा है। इस लिस्ट को एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाना है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं बुक की इस दिलचस्प पहेली के साथ। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूं। जरा दिमाग लगाइए, इन सुराखों को जोड़िए और सोचिए कि आखिर ये कौन सा ग्रह है। सीखने की इस जर्नी को ऐसे ही एक्टिव रखिए और ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाते रहिए।